और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के लिए काम करता है जो उसे टेम्परेचर और इंजरी से बचाता है। ये तो किसी को समझ नहीं आया, समझाया ऐसे ना समझता है। नहीं मैंने 8 मिनट लेमन डेफिनेशन थोड़ी मतलब बताना। सेल समझते हो? सेल, मान लो सेल राउंड में है, सेल की जो आउटर वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। वो मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल। क्या होती है? पहले परमिएबल का मतलब बताओ। परमिएबल मतलब इसमें पोर्स होते हैं जो सब्सटेंसेस का एंटर और एग्जिट, उधर ही रख थोड़ा चिपका, सब्सटेंसेस का एंटर और एग्जिट क्या करता है? अलाउ करता है। जैसे हमारी स्किन है, क्या वो परमिएबल है? कैसे पता? तूने कुर्सियां पीछे कर ली, पीछे बच्चे उतरे कैसे? जैसी वैसे रहने दिया करो ना, क्यों लाते कुर्सियों को? पीछे कर ली, आगे करो, अब बैठे रहो, बाद में देखा जाएगा। हमारे बॉडी या हमारी स्किन पे पोर्स है, कैसे बताओगे? पसीना आता है, स्वेट आती है ना, ठीक है। तो हमारे बॉडी से अंदर से कोई चीज बाहर निकल रही है। कभी कभी सॉल्ट भी आता है, गर्मी में, बहुत गर्मी में घूम रहोगे, स्वेट के साथ साथ जब स्वेट ड्राई होता है तो व्हाइट व्हाइट सॉल्ट जम जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से हमारी बॉडी से आता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारी स्किन में पोर्स है, वो पोर्स में से कभी भी पोर्स, किसी में पोर्स होंगे, वो चीजों को अंदर बाहर एंटर करने के लिए अलाउ करती है, उसको परमिएबल बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे बोला गया जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, वो प्रॉपर पोरस नहीं है, कुछ चीजों को अलाउ करती है और कुछ चीजों को अलाउ। तो अगर सबको अलाउ करेगी तो क्या होगी? फुली परमिएबल, कि जो मर्जी आ जाए भाई आ जाए, सबको अलाउ, सब मोस्ट वेलकम है सबको। लेकिन वो कुछ चीजों को रोकती है और कुछ चीजों को अलाउ करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल। तो किसको अलाउ? हाँ जी, एक ही बात, एक ही बात। सिलेक्टिवली परमिएबल, सही परमिएबल एक ही बात है। उसको आप उसकी जगह पे एज अ सिनोनिम भी यूज कर सकते हो। तो वो किसको अलाउ करती है, किसको नहीं करती है? जो सेल के लिए यूजफुल है उसको अलाउ करेगी, जो सेल को नहीं चाहिए उसको नहीं करेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फोटोसिंथेसिस सबको पता है क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसमें लीव्स के अंदर क्या देना होता है? लीव्स के अंदर क्या एंटर करना है? लीव्स में क्या एंटर कराना है? CO2। और बाहर क्या निकालना है? O2। तो बाहर तो O2 भी होती है, तो O2 भी तो अंदर जाने को कह रही होगी, पर वो लीव्स के जो पोर्स है वो O2 को एंटर होने से रोकते हैं, सिर्फ किसको एंटर के लिए अलाउ करते हैं? CO2 को। तो सिलेक्टिवली परमिएबल हो गया। फिर अंदर से कौन सी गैस बाहर निकलनी है? O2। तो अंदर भी CO2 होती है, ये तुम्हें 10th में पढ़ाया जाएगा। अंदर भी प्लांट के अंदर क्या बनती है? CO2। तो वो CO2 बाहर आने को कहती होगी, पर उसको नहीं आने देता, उसको अंदर रखता है, यूज करता है उसको, यूजेज है, कम भी है उसको, यूजेज अंदर यूज है CO2 का, बाहर से भी चाहिए अंदर से भी चाहिए। अंदर सिर्फ O2 को अलाउ करता है बाहर जाने के लिए, बाहर से CO2 को, बाकी गैसेस को क्या करता है? बंद कर देता है, रास्ता ही बंद कर देता है। आपके स्कूल में गार्ड है, वॉचमैन, क्या काम है उसका? सबको अलाउ करता है, कोई भी चला जाए। छुट्टी से पहले तुम बाहर आ सकते हो? क्यों? सिलेक्ट करता है कौन आ सकता है। टीचर आ सकती है स्कूल छुट्टी से पहले बाहर, प्रिंसिपल आ सकती है, आ सकती है कि नहीं? छुट्टी से पहले वो तुम नहीं आ सकते, तुम लेट भी नहीं जा सकते, फिर वो गेट बंद हो जाएगा। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो गार्ड। इसीलिए स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा पता ना क्या होता है? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो सेल मैनेज करता है उसको पता क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। उसको नाम ही गार्ड सेल रख दिया, क्योंकि गार्ड वाला काम करता है। जो गार्ड भैया काम करता है ना, जिसको आने देगा वो उसी को आने देगा, दूसरे को नहीं आने देगा, और जब उसका मन नहीं है तो नहीं जाने देगा वो, उसके उसका नाम होता है गार्ड है, एक सेफ गार्ड करता है उसको। तो गलत चीज एंटर नहीं करेगी और जो चीज रिक्वायर है वो बाहर नहीं जाएगी। तो हमारी जो प्लाज्मा जो आउटर वॉल है, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो सिलेक्टिवली क्या है? परमिएबल। लिखना शुरू करो। होमवर्क तो कोई था नहीं, सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने को था। रिफ्लेक्शन का नहीं, उसका रिफ्लेक्शन का ही था। चार 2 या 3 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, मतलब होमवर्क कंप्लीट है ना तेरा, तो क्या करेगा आप?
तो आओ, तो टाइम पे आओ ना, 6 बजे क्या करोगे? तू तो अपना पुराना तो एक पैटर्न शुरू कर भाई, कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा काम। एक फिक्स टाइम बता और फुस्ट पे आ। तो कल भी कहा था मिलके जाइए, मेरे से भाग जाता है ऐसे। एक तो ग्रुप से मेरे को अपने, सॉरी, तेरा मेरा नंबर है, तेरे पास मेरा नंबर है, उस पर जसकरण और 10th लिख के मेरे को मैसेज भेज, मैं तेरे को ग्रुप का वो दूंगा लिंक, ग्रुप में ऐड हो जाएगा तू, और एक एनरोलमेंट फॉर्म वो भरना, तो बताऊंगा सब कुछ। तो ये जो कह रहा हूँ, तो वो कर, उसके मेरे से मिलके जा क्लास में। और एक फिक्स टाइम लगा था कि पिछले हफ्ते में स्टार्ट कर सके। तो लाइट की वीडियो स्टार्ट की थी, 2 देखी है, मार्क किया है, मार्क, और बुक तो है नहीं इसके पास, तो वो बुक्स उसको दे ताकि वीडियो स्टार्ट करें। तो मैथ्स की प्रैक्टिस कर ले, रफ में कर ले, बुक मेरे पास पड़ी है, इसके बाकी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर ले, कहा आज वही होमवर्क मिल रहा है। हाँ जी, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल which outermost covering of the cell which separates, जो बच गए हैं, which separates the cell, separates the cell from its external environment, from its external environment, full stop। लिखिए आगे, this membrane allows entry or exit of selected materials only, selected materials only, comma, therefore it is also called, तो क्या पढ़ रही गार्गी? It is also called selectively permeable membrane, selectively permeable membrane। अब इसके अंदर 3 तरह की चीजें आ सकते हैं और जा सकते हैं, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। तीनों चीजों का एंटर और एग्जिट होने का जो प्रोसेस है उसका नाम कुछ और है, अलग अलग। अगर हम गैसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे CO2 O2 जाती आती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिफ्यूजन। अगर हम पानी लिक्विड की बात करते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक रहेगा। गैसेस के लिए क्या वर्ड यूज होता है? और वाटर के लिए, लिक्विड के लिए, एनी लिक्विड के लिए ऑस्मोसिस। सॉलिड खाना, हमें सॉलिड खाना खाते हैं ना, सेल के अंदर खाना जाता है। आप जो खाना खाते हो उसमें से विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह निकलते हैं, वो हमारी बॉडी में सेल्स है। हमारी बॉडी की ग्रोथ सेल्स के थ्रू होती है। कैसे होती है? मान लो ये सेल है, सेल में क्या जा रहा है? एक तो जा रही है ऑक्सीजन, तुम इनहेल करते हो, उससे ग्रोथ नहीं होती, होती है जब खाना खाते हो। तुमने खाना खाया, फॉर एग्जांपल ये बुक सेल है, तुमने सेल में सिर्फ 2 चीजें पहुंचाई। एक, तुमने खाना खाया, जब वो खाना खाते हैं पेट में जाके वो क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है, उसमें से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह। वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? इसी सेल में चले गए सेल के अंदर। फिर तुम क्या लेते हो? ब्रीदिंग करते हो क्या लेते हो? ऑक्सीजन।
वो भी कहाँ जाएगी, इसी सेल में। वो O2 लेते क्यों हैं? वाई डू वी इनहेल ऑक्सीजन? जिंदा रहने के लिए। ये जो खाना आपने पहुंचाया ना यहाँ पे, खाना इन द सेंस की रोटी नहीं पहुंचाई, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारे सेल में जा चुके हैं। ये कुछ नहीं कर सकते अपने आप, इनको ब्रेक करना पड़ता है, ऑक्सीजन को तोड़ती है। जब तक आप सांस नहीं लोगे ना, ये टूटेंगे ही नहीं, ये सेल में पड़े रहेंगे। सेल में गया खाना, वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होके जाता है। ये सारे मिनरल्स, सारे जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या निकलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्म में कहाँ जाके इकट्ठा होता है, सेल में। उसी सेल में क्या आ जाता है, O2 लेते हो आप, तो दोनों जो इकट्ठे होते हैं ना, ये ब्लास्ट होते हैं। और क्या निकलती है, बहुत सारी एनर्जी। क्या निकलती है, एक निकलता है CO2, O2 के बदले क्या निकलता है, CO2। और क्या निकलती है, बहुत सारी। वो एनर्जी हम अपने डेली एक्टिविटीज में हाथ पैर चलाने के लिए, बातें करने के लिए, साइकिलिंग, बात करने, कुछ भी काम करने, मोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो जो बंदा खाना कम खाता है या बहुत बिल्कुल खा ही नहीं रहा, वो उसके अंदर एनर्जी कम होती है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इनहेल तो कर रहा है O2, पर ग्लूकोज नहीं बन रहा बॉडी में, कुछ खा ही नहीं रहा, तो वो वीक वीक महसूस करेगा। फिर उसको जूस दोगे, मिनरल्स दोगे, सब कुछ दोगे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो सेल के अंदर इसका मतलब O2 जाती है, यहां से प्रूव होता है। ये इतनी बड़ी कहानी 10th क्लास की है, लेकिन मैंने क्यों बताई है, इसका मतलब कि सेल के अंदर तक ऑक्सीजन जाती है। तो किस प्रोसेस से जाती होगी, डिफ्यूजन। फिर सेल के अंदर वो भी जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में होता है। जब न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, खाने में से निकलते हैं ना, सेल के अंदर खाना जा रहा है, तो खाना सॉलिड फॉर्म में है ना, तो हर सेल के अंदर खाना जाता है, तो मतलब सॉलिड चीज भी जाती होगी। उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को? ऑस्मोसिस नहीं बोलते हैं इसको, लिक्विड के लिए होता है। अब पहला वर्ड आप लिखोगे डिफ्यूजन, लिखो, इसको ए पार्ट डाल दो, ए पार्ट, क्योंकि ये प्लाज्मा के अंदर ही चल रहा है ना अभी। तो ए पार्ट, कुछ पूछना है मुझसे? ऑब्जेक्ट स्पेस डिस्टेंस, ठीक है, एम दिया है, तो रियल वो इमेज बनी हुई है, तो इसलिए मैंने वी निकाल लिया। एम और यू दिया है ना, तो वी निकाल ले। हाँ, वी निकाल लिया। उसके बाद फिर ये वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट, कह रहा है अब वी से फिर एफ निकाल लो। वी से एफ, तो यू और वी पता है, एफ निकल जाएगा। हाँ, जब एफ निकलेगा ना, वो वाला एफ यूज करना है, और नया वाला ये यूज करना है। वो एफ और नया वाला ये यूज करके यू निकालना है, फिर लंबा हो यू वी वाला क्वेश्चन बन जाएगा। पुराना यू मत यूज करिए, पुराना वी मत यूज करिए, पुराना एफ यूज करिए। वी और यू से एफ निकालो। पहले एफ निकालेगा, फिर वही एफ और नया एम, नया यू निकालेगा। हाँ जी, डिफ्यूजन, गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पर ये कैसे होती है? वही है, हाई कंसंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। गैस जहां पे ज्यादा होती है वहां से जहां पे कम होती है वहां ट्रेवल करती है, कभी लोअर से हायर जगह ट्रेवल। आपको पता है प्लांट में रेस्पिरेशन भी होती है, प्लांट सांस भी लेता है। टमाटर के अंदर एक पोर होता है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस सिर्फ कहां पे होती है, लीव्स में। फोटोसिंथेसिस सांस लेना नहीं होता उसका, वो सिर्फ उसका होता है फूड बनाने की प्रोसेस को। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, वैसे प्लांट भी करते हैं। प्लांट ऑक्सीजन लेता भी है और CO2 देता भी है। देखो 10th में पढ़ाएंगे। अभी तक बचपन में क्या पढ़ा था, प्लांट कौन सी गैस लेता है, CO2, वो सच है। प्लस प्लांट O2 भी लेता है, बहुत कम क्वांटिटी में लेता है O2, और बहुत कम क्वांटिटी में क्या रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है। तो प्लांट में हम जब O2 इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, तो सिर्फ नॉस्ट्रिल्स और माउथ का यूज करते हैं। वही O2 जब हमने माउथ से इनहेल करी है, पूरी बॉडी तक ट्रेवल करती है। प्लांट में कौन सा पार्ट है जो O2 इनहेल करता है और CO2 एक्सहेल करता है और सांस लेने में हेल्प करता है? सारे पार्ट्स करते हैं। प्लांट के सारे पार्ट अपना अपना सांस लेते हैं। स्टेम अपना सांस ले रहा है, रूट्स अपनी सांसें ले रहा है, ब्रांचेस अपनी सांसें ले रहे हैं, लीव्स अपनी सांसें ले रहे हैं। उसमें O2 अगर स्टेम ने लिए, रूट्स को नहीं देगी, बोलेगी तू अपना देख भाई, मैं नहीं देगा।
रूट्स कहेगी मैं तेरे को क्यों दूं, तूने मेरे को नहीं दिया। तो सारे अपने अपनी ऑटो लेते हैं। ह्यूमंस में ऐसा होता है कि पैर के नेल्स अलग सांस ले रहे हो, सिर अलग सांस ले रहे हो, हमारा एक ही जगह है, ठीक है ना। लेकिन प्लांट्स में सब जगह, मतलब प्लांट्स में पूरी जगह पोर्स ही पोर्स है। अब जगह सॉइल में रूट्स होती हैं तो रूट्स को तो O2 चाहिए सांस लेने के लिए। वो O2 सॉइल में कैसे जाएगी, उसको मिलेगी कैसे? सॉइल के अंदर, सॉइल में ऑलरेडी O2 होती है, नाइट्रोजन होती है, O2 भी होती है। आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कभी? आपके घर में प्लांट्स सबके घर में होंगे। नॉर्मल मिट्टी कहीं भी दिख गया है, पानी डाल दो उसमें, बबल्स आते हैं। वो आपने केमिस्ट्री में भी एग्जांपल दिया। बबल्स आते हैं, मतलब O2 है ना उसके अंदर, वो तो आ रहे हैं। तो प्लांट सॉइल में पोर्स होते हैं, सॉइल किस फॉर्म में होती है? पोर्स, पोर्स की फॉर्म में होती है। उसमें क्या भरी रहती है? हमेशा गैसेस, उसमें O2 भी होती है। तो अब रूट्स प्लांट के अंदर, सॉइल के अंदर होते हैं, तो वो O2 ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी? रूट्स के अंदर। रूट के कोने में रूट हेयर होता है, कभी ध्यान से देखा है? रूट हेयर पतला सा होता है, तो जो पतला हेयर होगा उसके अंदर पोर्स भी होंगे। रूट के पोर्स बड़े, वो अच्छे नहीं होंगे, पर हेयर के पोर्स क्या होंगे? बड़े बारीक से। तो गैस ज्यादा कहाँ पे है? सॉइल के, रूट के अंदर के रूट के बाहर? सॉइल के अंदर होगी ना, सॉइल के अंदर रूट्स है, रूट के अंदर O2 ज्यादा है कि रूट के बाहर O2 ज्यादा है? रूट के बाहर सॉइल में O2 ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा O2 सॉइल से रूट हेयर में चली जाती है। और सॉइल में बनती और रूट के अंदर बनती क्या है? वो CO2, वो अंदर ज्यादा है, वो बाहर आ जाती है। तो गैस ज्यादा जहां होगी ऑटोमेटिक, अगर इस रूम में मान लो गैस ज्यादा है, बाहर कम है, तो इमीडिएटली यहां से वहां ट्रांसफर होगी, वहां से यहां नहीं आएगी। जहां ज्यादा होती है ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो ट्रैवल कर जाती है, ठीक है। दोनों जगह पे मॉडरेट हो जाती है, एक जगह कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। सिर्फ अब O2 यहां से ज्यादा गई, अंदर O2 बढ़ गई, O2 अंदर कन्वर्ट हो रही है किसमें? CO2 में। तो अंदर CO2 भी क्या होगी? ज्यादा। वो सेम क्वांटिटी O2 सेम क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट होगी? CO2 को बाहर आ जाएगी। तो ये चलता रहता है लेन देन, समझ गए हो? तो लिखो जी, सम सब्सटेंस, सम गैसेस लाइक O2 एंड CO2, bought goods, purchased एक ही बात है। तो क्रेडिट पे हमने ये लिया था, इसमें भी क्रेडिटर ऐड हुआ था, लाइक इसमें भी होगा। तो हम कैश में खरीदते तो लिखाओ लिखाओ, हाँ हाँ हाँ, अगर F ठीक है तो लिखो जी, some gases like CO2 and O2 can move across the membrane, by the process of diffusion, full stop. Diffusion means travel of gases, या ट्रांसफर ऑफ gases from higher concentration area, कुछ डाउट परमवीर? higher concentration area to lower concentration area automatically, to lower concentration area automatically। ये तो आपका गैसेस, ठीक है, ए पार्ट। अब बी पार्ट लिखो, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, OSMO, वीडियो देख रहा है? OSMO SIS। देखो बुक भी तो चाहिए होगी साथ में, बुक चाहिए, कॉपी। अब तो तेरे वो आ गए होंगे, रूल्स आ गए होंगे मेरे ख्याल, तो ड्रॉ करने हैं साथ साथ, बना के देखने हैं, डायग्राम्स आ गए ना अब तो बना के नहीं देखेगा। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, वो प्रैक्टिकली भी करना पड़ता है। वीडियो का मतलब जो क्लास में हो रहा है, क्लास में लोग बना रहे थे, तो को बनाना पड़ेगा, फायदा क्या फिर? दो ऐसे कैसे हो गया? गलत करा कुछ? ये क्या किया? हाँ, फिर यहाँ पे U की वैल्यू आई है 5 है? अच्छा, U की वैल्यू क्या है? 5V। माइनस U। हाँ वो ठीक है, तो ये उधर क्यों लेके गया? तो गलत जगह, तो काम ही गलत कर रहा है ना। V की निकालनी तो V की निकालनी, तो बेटा V इकट्ठा रखते हैं। V हो गया, U की वैल्यू क्या है?
इधर ही रखो। बेटा वी वी इकट्ठे रखोगे तभी तो एलसीएम इसका लोगे तुम। नंबर यहाँ रखो यहाँ पे तभी तो आंसर सही आएगा। तो रूट 3 को अलग लेके जाओ। 3/15 है, 1/2 है ना? हाँ एक मिनट रुको। 3/15 है। ऑस्मोसिस किसको आती है? हाँ और माइनस में किसको किसको पता क्या होती है बताओ। solvents from high नहीं viewers नहीं ये कंप्लीट नहीं। एग्जांपल बताओ। जैसे रूट से मतलब स्टेम के थ्रू ऑस्मोसिस वाटर को ट्रैवल करवाते हैं ऑल पार्ट्स। प्लांट को पूरे प्लांट को पानी चाहिए। प्लांट में पानी एंटर कहाँ से करता है? रूट से, फिर पूरे ऊपर तक जाता है। क्या कभी पानी अगेंस्ट ग्रेविटी जा सकता है? तुमने पूछा नहीं मैम से क्यों जाते हो? एक बच्चे ने पूछा था, मैम समझा नहीं पा रहा हो नहीं, मैम नहीं समझा पाई। वो मैम वो थोड़ा ऐसा था कि मैम को कुछ समझ तुम्हें आता है? नहीं मैम ने कुछ तुमने मेरे से 10th नहीं पढ़ी? पानी ऊपर कैसे ट्रेवल होता है? तू लेट आई थी। बहुत अच्छी बात है। वही वही सेम हमारी जब टीचर अच्छा समझाती है ना फिर मेरे को दिक्कत आती है। बच्चे कंफ्यूज होके आते हैं। बायो टीचर बहुत खराब है। आधी बात सुनते हैं गलत सुन के आ जाते हैं। मैं समझाऊंगा बड़े अच्छे से, समझना। और जो समझना है ना पूछना। आई टाइम जब तक ये टॉपिक समझना है तब तक मत पूछना। मैं पूछ रहा हूँ कि नीचे से ऊपर कैसे जाती है। वो नहीं पता, बस एग्जांपल आपके घरों में पानी की मोटरें हैं अंडरग्राउंड से ऊपर जाते हैं। सब एग्जांपल पर डिटेल में नहीं बताया था। आपने बोला था इसमें बाद में बताऊंगा आपने। वो बात आ गया आज। पानी की मोटर कईयों की तो ग्राउंड फ्लोर पे लगी होती है जो कॉर्पोरेशन का सुबह शाम आता है। कईयों का तो अंडरग्राउंड होता है, बहुत 250-300 फीट नीचे वो हर टाइम आता है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर या नॉर्मल जो यहाँ पे लगी मोटर वो पानी को खींचती है और कहाँ पे लेके जाती है? पहले आपके छत पे टैंकी है पानी, सबसे पहले पानी वहां भरता है। तो 250 फीट नीचे, 300 फीट नीचे से पानी ऊपर जा रहा है। पहले ग्राउंड फ्लोर तक आ रहा है, फिर टॉप फ्लोर तक जा रहा है। कोई 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, कोई 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग भी होती है, उसमें भी टैंक का होगा पानी का टॉप पे। इतनी ऊपर तक पानी अगेंस्ट ग्रेविटी जा कैसे रहा है? उस मोटर की वजह से। अगर वो मोटर ना हो तो पानी अपने ऊपर ट्रेवल करेगा, है ना? तो मोटर का काम क्या था? नीचे से पानी का प्रेशर बनाना और उसको इतनी तेज ऊपर फेंकना कि वो कहां तक पहुंच जाए। जब मैं एक बॉल को ऐसे फेंक रहा हूं ऊपर जाएगी वो, लेकिन मैं ऐसे फेंक, इधर ध्यान दे लो भाई साहब, अपनी क्लास चल रही तुम्हारी। जब मैं बॉल को ऐसे फेंकूंगा तो जाएगी टॉप फ्लोर पे। अगर बोलता हूँ ऊपर से क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, बॉल गिर जाएगी, तो मैं बोलता भैया बॉल फेंक दो, तुम कैसे फेंकोगे? ऐसे कैसे फेंकोगे? तो इस जोर लगाने को बोलते हैं मोटर। मूवमेंट हुई, मैकेनिकल एनर्जी यूज हुई, तो मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो पानी को यहाँ से उठाती है और वहां फेंक देती है। कहाँ पे? पानी की टैंक में। पानी के टैंक में पानी आ गया, फिर आप टैप ऑन करते हो, ऊपर से नीचे तो अगेंस्ट ग्रेविटी और विद ग्रेविटी आ ही जाएगा। क्या टैप ऑन करते मोटर चलने की जरूरत पड़ती है? वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि टैंक ऊपर है, टैप का है नीचे, ऑन करते नीचे पानी गिर जाएगा, फिर ग्रेविटी में जा रहा है। पर ऊपर के लिए हमें क्या चाहिए थी? मोटर। अब रूट्स में कौन सी मोटर लगी हुई है कि पानी ऊपर फेंक रही है? मोटर। तुम क्या तुम्हारे घर में प्लांट्स होंगे तो मोटर चलाते हो? स्टेम मोटर है नहीं। मोटर का काम समझ रहा है क्या था? मैकेनिकल मोशन, काइनेटिक एनर्जी पैदा करना जो पानी ऊपर तक फेंके ना। रूट्स में कोई मोटर नहीं लगी हुई, ना पूरे प्लांट में लगी। सन, सूरज, सन वो मोटर है। पेप्सी पीते हो स्ट्रॉ से? स्ट्रॉ में जब माउथ में डालते हो अपना आता है, सक करना पड़ता है ना, मैकेनिकल एनर्जी लगती है। सक करोगे तभी वो पेप्सी पानी ऊपर आएगा ना, तो भी तो अगेंस्ट ग्रेविटी है कि नहीं है? तो सनलाइट पानी इवेपोरेट करती है जमीन से, ऊपर लेके जाती है। तो पानी के प्लांट के अंदर ही पानी होता है, वो भी क्या कर देती है? इवेपोरेट। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। कभी बचपन में पढ़ा होता है। ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। इवेपोरेशन जमीन के पानी की होती है, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। प्लांट के स्टोमेटा के लीव्स से जा रहा है पानी,
इवेपोरेट होके उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज एक ट्रांसपिरेशन। और मेथड होता था ट्रांसपिरेशन जैसा ही, उसका नाम है ट्रांसलोकेशन वो नीचे ऊपर से नीचे का था। वो अलग चीज है, ऊपर से कुछ नहीं आता। और टर्म सुनी थी मैंने ट्रांसपिरेशन। अभी मेरे को याद, ट्रांसलोकेशन तो फूड का ट्रैवल होता है पूरे प्लांट में। चल अभी इस पे ध्यान दे। तो प्लांट का जिस टाइम सूरज निकला, धूप तेज है, सुबह से लेके सुबह 8 बजे धूप आ जाती है, 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे धूप रहती है। प्रॉपर प्लांट का पानी ऑब्जॉर्व हो रहा है ट्रांसपिरेशन से, वो जा रहा है। तो सूरज ने वो स्ट्रॉ लगाई हुई है अपने मुंह में, वो प्लांट का पानी एब्जॉर्ब सक करी जा रहा है। तो प्लांट का सारा पानी जब ऊपर जा रहा है वो एक सक्शन पुल डेवलप करता है, वो एक सक्शन पुल बन जाती है। जब लीव्स का पानी ऊपर गया, लीव्स को प्यास लगी, वो सक्शन पुल तो बनी हुई है ना सनलाइट के थ्रू, तो लीव्स स्टेम से मांगेंगी, स्टेम रूट से मांगेगा, रूट सॉइल से मांगेगा, वो डेवलप होते होते ऊपर जाए। ये काम रात में नहीं हो सकता क्योंकि सनलाइट ही नहीं है, बादलों में नहीं हो सकता, रेनी सीजन में नहीं हो सकता, क्योंकि इवेपोरेशन से एक प्रेशर क्रिएट होता है जो मोटर क्रिएट करती है घरों के अंदर। स्ट्रॉ के टाइम ऐसे करते हो ना, ये सनलाइट कर दी है। तो ये करते हुए नीचे का भी जो बॉटम का आपका जो पेप्सी होती है वो भी आप इनटेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जहां तक स्ट्रॉ जा रही है वहां तक आप, अगर मान लो बॉटल बहुत बड़ी पर स्ट्रॉ यहाँ तक है तो नीचे का पानी आप पी लोगे, तो स्ट्रॉ कहां तक जानी चाहिए, नीचे तक ना। तो सनलाइट की जो स्ट्रॉ है वो रूट तक जा रही है क्योंकि उसने एक सक्शन पुल डेवलप कर दिया। सनलाइट जो पानी पी रहा है प्लांट से ट्रांसफर के रूप में, वो पूरा नीचे से आ रहा है, वो पूरा नीचे से ऊपर तक जा रहा है सनलाइट। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, इसका रीजन सनलाइट। और अभी कुछ डाउट है? पानी इवेपोरेट होने में बहुत टाइम लगता है वैसे यूजुअली। कितनी देर लगती है भाई? आजकल तो आधे घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। घर में तो गर्म होता है ना, अगर बाहर पानी तो आज सनलाइट की बात, गर्म सनलाइट ही तो होती है। गर्मियों में तो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। आजकल जिनके घर में प्लांट्स है, मम्मियों को रोज पानी डालना पड़ता है, सूख जाते हैं, सुबह डालो शाम तक सूखे होते हैं। क्यों सूख गए, कहाँ गया पानी? वो तुम प्लांट में जब पानी डालते हो, लीव्स में डालते हो कि मिट्टी में डालते हो? क्योंकि मिट्टी से रूट में होता ऊपर जाता है पूरे प्लांट में। कभी प्लांट के लीव्स को पानी की जरूरत नहीं होती, वो स्प्रिंकल करता है कि लीव्स से मिट्टी हट जाए। वो इसलिए करता है कि मिट्टी के जो ऊपर लीव्स की मिट्टी लगी है ना, वो फोटोसिंथेसिस के पोर्स को बंद कर देती है, इसलिए पानी डालते हैं कि वो पोर्स साफ हो जाए। वो उसका रीजन पानी पिलाना नहीं होता। प्लांट को सॉइल में पानी दोगे, सॉइल से अपना सनलाइट की सक्शन पुल होगी। अगर तुम रात को पानी डालो सूख जाएगा, वही पड़ रहेगा गीला गीला, क्योंकि सक्शन पुल ही नहीं है, प्लांट को पानी पीना ही है। क्योंकि रात को क्या प्लांट का पानी इवेपोरेट हो रहा है तो उसके अंदर पड़ा हुआ, उसको प्यास भी नहीं लग रही। ये प्रॉब्लम। पूछो पूछो। हाँ, तो सनलाइट जो पानी एब्जॉर्ब करेगी वो गार्ड सेल से होकर तो निकलेगा। गार्ड सेल खोलेंगे तभी तो सब पानी तुम जो पानी पीते हो कहाँ जाता है? सेल में तो जाता है। तो प्लांट जो पानी एब्जॉर्ब करेगा कहाँ जाएगा? लीव्स में रहेगा, रूट्स में रहेगा, रूट्स में रहेगा, रूट्स में सेल में रहेगा ना। रूट्स किससे बनी है? मेरे साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स सेल होते हैं ना। तो अगर मैं दीवार पे टक्कर मार रहा हूँ, मैं दीवार पे मारूँ कि दीवार की ईंटों पे मार रहा हूँ? ईंट सेल तो है। तुमने एक रूट पकड़ी, तुमने रूट नहीं पकड़ा, उसके पूरे सेल्स पकड़े हुए हैं तुमने। सेल और रूट में क्या ही फर्क है? उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। तो जो भी खाना, गैस, पानी वो रूट में नहीं जा रहा है, वो सेल में ही जा रहा है अंदर। रूट के अंदर कहाँ जाता है? सेल में तो जाता है, और कहाँ जाता है? रूट के अंदर खाली जगह थोड़ी हुई, सेल से भरी पड़ी है वो तो। सेल ही सेल है बहुत पानी। हाँ, हमारी बॉडी में ऑस्मोसिस होता ही नहीं है, हम तो पानी पी लेते हैं। स्वेट सन की वजह से इवेपोरेट होता है, स्वेट बाहर आता है, हमारा ऊपर नहीं होता। हमारा स्वेट स्किन पे रहता है, हम साफ करते हैं उसको, फिर कूलर चला के इसलिए सुखाते हैं उसको। हमारा कभी ऐसा नहीं होगा कि सनलाइट की वजह से हमारी बॉडी सूख जाती है, उल्टा गीली होती है क्योंकि अंदर का पानी बाहर आ रहा है। वो हमारा अपवर्ड मूवमेंट में नहीं आता, वो कहीं भी पैरों से भी निकलता है, स्वेट सेल से भी निकलता है, स्वेट हर जगह से निकलता है। तो पानी इवेपोरेट हो रहा है ना, सक्शन पुल डेवलप नहीं हो रही। हमें जब प्यास लगती है हम क्या रूट से पानी निकालते हैं, मिट्टी से, तो पी लेते हैं। हमारी प्रोसीजर अलग है, प्लांट्स की अलग है। प्लांट्स के माउथ नहीं है ना, हाथ नहीं है उनके पास, तो सिर्फ रूट से ही आएगा। और रूट से ही अपवर्ड मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। उसका रीजन है सक्शन पुल बाय सनलाइट। ये डिटेल में 10th क्लास में।
अभी बहुत कुछ है इसमें, इतना डिटेल बता दिया तुम्हारे को, ये तुम्हारा सिलेबस में कभी बताया तुमको, लेकिन कोई बताता नहीं है। इतना बता कि बाई चांस क्वेश्चन ट्विस्ट होकर एमसीक्यू बन के आए, यू नो कि ऑस्मोसिस क्यों और कैसे होती है। अब ऑस्मोसिस भी 3 तरह की होती है। कह रहा है कितना कुछ है, डॉक्टर बनना आसान नहीं होता जरा, शुरुआत आज से हो रही है उसकी। एंडो नहीं सॉरी है ओके, पर हमारे सिलेबस में नाम कुछ और है। पहले ऑस्मोसिस लिखो जी। द मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स through this membrane from a region of higher concentration to lower concentration is known as ऑस्मोसिस। हमेशा मैं उसकी बात कर रहा था, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो ऑस्मोसिस का ही तो इज नोन एज ऑस्मोसिस। मुश्किल वर्ड सुन के हंसते हो, बीपी हाई हो रहा है। अभी तो बहुत कुछ नहीं हो रहा, अभी तो शुरुआत हुई है बेटा। बायो में मुश्किल वर्ड्स आएंगे। ये बड़ी छोटी 8th क्लास खत्म हो चुकी, एंजॉय के दिन खत्म। बोल गार्गी AIJ, हाँ ये मैंने रिजल्ट सुनाया था आपको। A स्क्वायर की निकालनी है वैल्यू, A स्क्वायर AIJ1। जब I और J इक्वल नहीं है, 2/2 का मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट्स आते होंगे? तो फर्स्ट एलिमेंट के IJ क्या होगा? 1 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 है, तो फिर ये लगाओगे 0। 1 2 में ये लगा दो, 2 1 में ऊपर, 2 2 में नीचे, ऐसे करके A स्क्वायर निकालो। समझ आ गया? फंक्शन है ये। सुनाओ जोर से, वहीं से बोलते हम सुन रहे हैं। ओके, एंट्री में डाउट है ना, एंट्री बोल दे ऐसे ही। क्लास में पूछेगी? हाँ तो इको पढ़ो, मैंने कब मना किया है? तो खुद ही अकाउंट्स पढ़ रही है, मेरे से पूछा गया। 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। मैथ साइंस में कितने हैं कल? 92 है। तो तुम्हें मेरे पास कब आई थी? ट्यूशन कब लगाई थी मेरे पास? बीच में लगाई थी, अक्टूबर के आसपास लगाई थी कि उससे पहले लगाई थी? कौन सा पहले? चलो, 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और तू बता हमेशा कैसे कैसे होता है? हाँ ठीक बोल रही है। बेसिकली हाइपोटोनिक में बाहर की सराउंडिंग से ज्यादा हाइपरटोनिक। अभी हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो वाटर या लिक्विड है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाएगा लोअर। अगर कभी ऐसा हो कि बाहर के जो सॉल्यूशन है उसमें पानी क्या हो ज्यादा, हायर कॉन्सेंट्रेशन, पर सेल के अंदर पानी क्या होगा कम, तो पानी कहाँ जाएगा? अंदर की बात। तो पानी बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल कर जाएगा। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब पानी बाहर से कहां ट्रेवल करता है कि बाहर, जब बाहर पानी ज्यादा है और कहां पे अंदर कम है। हम स्विमिंग बहुत देर करते हैं, फिर पानी से हाथ एकदम से अजीब से स्वयं हो जाते हैं, श्रिंक नहीं हो जाते, वो अलग थोड़े में ठीक हो जाते हैं। तो बाहर से पानी कहाँ चला गया? हमारे पोर्स है ना, अंदर आ जाएगा। तो जब बाहर से पानी अंदर है, सेल क्या होगा?
स्वेल। यहाँ पे सेल क्या हो जाता है? स्वेल। इसके नोट्स में आ गए जो ये नोट्स, ठीक है, ठीक है। पर अगर ऐसा हो कि सेल के अंदर बहुत पानी है पर बाहर क्या है? कम है, तो फिर पानी कहाँ जाएगा? तो पानी बाहर की तरफ जाएगा। तो सेल क्या हो जाएगा इससे? श्रिंक। कि सेल पूरा पानी से क्या हो रखा है? भर रखा है, बट सराउंडिंग में पानी की कमी है लेकिन बहुत कम है। तो सेल के अंदर पानी ऑटोमेटिकली बाहर, जहां पे हाइयर होगा वहां से लोअर पे जाने जाना। इस तरह के सोल्यूशन क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है, तो ना पानी बाहर जाएगा, इसमें सेल श्रिंक होगा, इसमें स्वेल होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, नो एक्शन, एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में कांस्टेंट, या सेम लिख लो, एज इट इज। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट है? इसकी बुक में आपकी फोटो है एनसीईआरटी में कुछ? फोटो नहीं है तो बनाओ फिर, क्योंकि ये बनाने के बाद आपको घर पे मैं नोट्स भेजूंगा। बायो में ना 9th में ज्यादा मुश्किल है, 10th में भी है, 9th में ज्यादा मुश्किल है। 10th की फिर भी ठीक है, 10th की फिर भी अच्छी है। 10th की ना पढ़ते याद हो जाती है, सुन सुन के याद। वो ह्यूमन के और प्लांट्स के में ज्यादा है, ये सेल, ये अंदरूनी बातों में ज्यादा है, वो बाहर की बातों में ज्यादा है। इलास्टिसिटी निकालने के 3 मेथड्स हैं। एक मेथड आज कर ले, ग्राफिकल। आज ग्राफिकल और प्रोपोर्शनल आज कर ले, परसेंटेज बाद में कर ले। सबसे पहला वीडियो इंट्रो देखनी पड़ेगी आपको, वही इंट्रो ही है। बना ली? बना लो। उसके बाद ये अच्छा बना ली। अब आपने मेरे को ये तो बताया गैसेस एक्सचेंज सेल करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में, तो क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। रूट्स सॉइल से O2 लेती है रूट हेयर के थ्रू, आप एग्जांपल हो गया ये, उसमें लिख लो, डिफ्यूजन में एग्जांपल लिखो, रूट डिफ्यूजन में एग्जांपल लिखो, रूट्स इनहेल O2 from soil। डिफ्यूजन में लिखो भाई, रूट्स इनहेल O2 from soil by the process of diffusion। ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल में by the process of diffusion, फॉर एग्जांपल में। ऑस्मोसिस का एग्जांपल लिखो, ये तो लिखना ही है, इसके पहले या बाद में। फॉर एग्जांपल ऑस्मोसिस में roots intake water from the soil, roots intake water from the soil and conducts transfer, conducts throughout the plant by an upward movement called osmosis। एक मैंने एक चीज पढ़ी थी नाइट्रोजन का, उसमें ना कि जो एक होती है ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, तो वो हेल्प करती है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए प्लांट्स को। तो उसके अंदर डिफ्यूजन का होगा कुछ ना, वो जो ले रही है डिफ्यूजन से, तो ले रही है ऐसे ब्रीदिंग उसकी, क्योंकि वो तो फंगस है ना,
तो लीव्स में भी हो सकते हैं। लीव्स में स्टोमेटा O2C2 एक्सचेंज हो रहा है, विजन से हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि लीव्स के स्टोमेटा में O2CO2 एक्सचेंज हो रहा है, किस प्रोसेस से होता है, तो आपका आंसर डिफ्यूजन है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, ठीक है। तो जब भी अच्छा, आपने बताया सर खाने लिक्विड के लिए ऑस्मोसिस, गैसेस के लिए डिफ्यूजन, तो सॉलिड तो रह गया खाना। और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा की बात कर रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन दो न्यूट्रिएंट से बना होता है, किसी को पता है? लिपिड्स और प्रोटीन्स। आपकी बॉडी में दो न्यूट्रिएंट्स हैं, एक है लिपिड्स, एक है प्रोटीन्स, इन दोनों से बनी हुई है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल भी होती है, फ्लेक्सिबल मतलब अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। पोरस तो है ही है, पोरस है तभी तो फ्लेक्सिबल है, पोरस नहीं होगा फ्लेक्सिबल कैसे होगी? पोर्स होते हैं, उसमें जगह होती है, स्पेस होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी। अब जब इसको खाना चाहिए तो किसी प्रोसेस से खाना भी खाती होगी, उस प्रोसेस का नाम वो नहीं बता रहा, एंडोसाइटोसिस। हेलो भाई साहब, एंडोसाइटोसिस। घर जाके ना देख, नाम याद करने का तरीका। तुमने 3 इडियट्स देखी है? उसमें एक सीन आया था, नहीं हाँ उसमें था, और एक उसमें भी था, एक मूवी थी रंग दे बसंती, आमिर खान की, दोनों। उसमें उसको डायलॉग याद करने होते, उसे याद नहीं हो रहे होते, भगत सिंह के डायलॉग याद करने होते हैं उसको। वो कॉलेज में होता है, वो रैंडमली घूम रहा है, डायलॉग याद कर रहा है, साथ में मान लो ये घूम रहा है मनराज, आमिर खान जा रहा है यहाँ से, इसको बना रहा है। तेरे को पता है गांधी जी ने क्या बोला था भगत सिंह को फांसी लेने वाली है? अरे मेरे को बता रहा है, उसको वो याद कर रहा है सुना सुना के। तो आज अब घर जाएगा, मम्मी को बोलो हेलो एंडोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, पानी मत मांगियो, गिव मी ऑस्मोसिस, भूल जाएगा, बोलता रहेगा, रिपीट करता रहियो। मम्मी की चॉकलेट अलग पड़ेगी, अलग बात है, पर याद हो जाएगा। नहीं भाई को तो पता होगा, पर वो काफी कुछ भूल भी गया होगा। एंडोसाइटोसिस, ENDO, एंडो, CYTOSIS। जो कॉमर्स के बच्चों को इतनी कॉमर्स पढ़ा देते हैं ना 11th 12th में, साइंस सारी भूल जाते हैं। इनका कल रिजल्ट आया, इनको भी थोड़ी साइंस याद है, इनसे एक साल मिलना, कुछ नहीं आता होगा इनको। कॉमर्स के बच्चे साइंस कहाँ याद रखेंगे, थोड़ी बहुत याद रहेगी ना। तो खाना खाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एंडो। उससे वो सारे न्यूट्रिएंट्स इनहेल करता है सेल, और एक्सहेल भी करता है। एक्सहेल, एक्सो मतलब एग्जिट। सेल अगर खाना इनटेक करता है तो वेस्ट भी बाहर निकालता है, सिक्रीशन, तो एक्सो बाहर निकलना, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है जी। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब साइंस में एंडो का मतलब क्या होता है भाई साहब? साइंस में एंडो का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब इनहेल, एक्सो का मतलब एग्जिट, एक्सहेल, ठीक है ना। किसी भी वर्ड के साथ आ सकता है ये। एक सेकंड बस, तो आपकी क्लास अब खत्म हो रही है। आपको मैं नोट्स दूंगा, एक तो ऑस्मोसिस के, ये तीनों के 1 2 3 फिगर बना रही, इसके नीचे क्या लिखना है वो अभी के भी फोटो भेज रहा हूं, अभी के भी। और एक सेल वॉल, आपने नोट्स लिख के आने, अगली क्लास में आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का फर्क बताया जाएगा। और एक न्यूक्लियस भी दे रहा हूं आपको साथ में, 2 काम दे रहा हूँ, 2 पेज लिखने के लिए दे रहा हूँ। अगली बार मैं आती समझ शुरू कर दूंगा।